मॉर्निंग। एडवर्टाइजिंग में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग एज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो एडवर्टाइजिंग है उसे हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह कैसे लेते हैं, या कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसमें मार्केटिंग का क्या काम होता है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला है आपका प्रमोशन मिक्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। जो प्रमोशन मिक्स है वो इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है। जब हम प्रमोशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग की हेल्प चाहिए होती है, और एडवर्टाइजिंग के बिना जो प्रमोशन है वो नामुमकिन सा है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट कहा गया है। फिर सेकंड है, इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्स टर्नओवर। एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं हमारे कस्टमर से, जब हम उन्हें बताते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है, एक्चुअली उसकी वर्किंग क्या है, उसका कितना चलेगा, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसमें और भी जो चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मशीनरी वगैरह होती है उसमें ऐसा होता है कि हम उनको जब असेंबल करवाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशंस भी हम करवा सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स होते हैं प्रोडक्ट्स में। सर्विसेज की अगर हम बात करें, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आप उसमें एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, चेकबुक जो है वो ले सकते हैं, एटीएम ले सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, XYZ एन नंबर ऑफ़ फीचर्स भी सर्विस में होते हैं। इंश्योरेंस आप करवाते हैं तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, लाइफ इंश्योरेंस कराया है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है। एजुकेशन की हम बात करें तो उसमें भी एन नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ होते हैं। आपकी चॉइसेस पर डिपेंड होता है कि हम आगे हमारा प्रोफेशन क्या चूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो सेल होती है प्रोडक्ट की, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो वो भी उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। सेलिंग हो रही है, नो डाउट, जो चीज़ें हमारी नीड हैं वो हम ले रहे हैं, वो कस्टमर्स भी परचेस कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीज़मेंट करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और तेज़ी से बिकने भी लग जाएगा और तेज़ी से लोग उसके बारे में अवेयर होने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे। फिर इट बिल्ड अ लॉयल कस्टमर। एडवर्टाइजिंग के हेल्प से हमें लॉयल कस्टमर भी मिलते हैं। लॉयल कस्टमर से मतलब ये है कि वो हमारी ब्रांड को स्विच नहीं करते हैं, यानी कि हमारी जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको स्विच करके दूसरे पर नहीं जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो जो कस्टमर हैं वो लॉयल होते हैं, उन्हें हमारी ब्रांड पसंद आ जाती है, हमारी क्वालिटी जो भी हम उनको दे रहे हैं या जो हमारी क्वांटिटी है वो कस्टमर लॉयल्टी वाला काम करती है। फिर इट हेल्प इन बिल्डिंग द फ्यूचर एथिक ऑफ बिजनेस एम्पायर। ये काय में हेल्प करती है, हमारे जो फ्यूचर के जो बिज़नेस में इमेज हम बनाने चाहते हैं वो बहुत अच्छी एक इमेज हमारी बनती है। फ्यूचर के लिए एक बिज़नेस एम्पायर जो है हमारा वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, जस्ट बिकॉज हम उसका प्रमोशन करते हैं, उसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं, लोगों को पता चलता है, तो लोगों के जब बार बार हम उनको रिमाइंड कराते हैं तो हमारे जो ब्रांड का नेम है वो उनकी ज़ुबान पे होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल इसमें आपको देती हूँ। हम जब वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट जो होता है जिससे हम हमारे कपड़े धोते हैं, जो क्लॉथ वॉशिंग करते हैं हम, तो हम दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि हमें वॉशिंग पाउडर चाहिए या डिटर्जेंट चाहिए, हमारे मुँह से सिर्फ एक चीज़ निकलती है कि हमें सर्फ चाहिए, है ना। जबकि सर्फ जो है, सर्फ एक्सेल एक ब्रांड का नाम है जो वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट जो है उसको क्या करता है, ये उन्होंने जो सर्फ एक्सेल है ये वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट है, ये उनके ब्रांड नेम है। ये उनकी ब्रांड नेम है, यानी कि उनकी कंपनी का नाम है जो उन्होंने उनके प्रोडक्ट को टाइटल दिया है, ये वो है। ये चीज़ ये नहीं है, मतलब आप इसको इस नाम से मांगने लगे हैं अब, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये इतना फेमस नाम हो चुका है उस कंपनी के प्रोडक्ट का कि अब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम ये चीज़ मांगते हैं कि हमें सर्फ दे दो या हमें सर्फ एक्सेल दे दो, भले ही लेके हम कोई सा भी दूसरा डिटर्जेंट आएंगे वहाँ से। फिर जब हम कबर्ड या अलमीरा की बात करें जो हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि हमें गोदरेज देखनी है। गोदरेज भी एक ब्रांड नेम है, किसी भी अलमारी को गोदरेज नहीं कहा जाता है एक्चुअली, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में यही कहा जाता है कि वो सामान गोदरेज में रखा है, निकाल लो। तो ये मेरा सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने का यही
मतलब था कि इन लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्या कर दिया है, पॉपुलर कर दिया है, इनकी जो इमेज है इन ब्रांड्स की वो कस्टमर के माइंड में ऐसी फीड हो चुकी है कि वो जाकर यही मांगते हैं। टूथपेस्ट कोई सा भी लेने के लिए जाएंगे, जाकर कह देंगे कोलगेट दे दो, ले पेप्सोडेंट रहे हैं या क्लोजअप रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कोलगेट दे दो। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये भी एक्चुअली में ब्रांड नेम है। अब इन्होंने उसका प्रमोशन इस तरीके से किया है कि लोगों के नाम यही सेट हो चुके हैं ज़बान पर कि जब भी वो कहीं पर कुछ चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो उनके मुंह से यही चीज़ें निकलती हैं। तो एक्चुअली में यही होता है कि ये जो हमारी बिज़नेस एम्पायर है उसका जो नाम है उसको क्या कर देता है, कस्टमर के माइंड में फिक्स कर देता है, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बहुत सारी जगह पर ऐसा भी है कि अगर आपने सर्फ मांगा है तो सामने वाला सर्फ एक्सेल ही देगा आपको, भले ही आप कुछ और मांग रहे हों या कुछ भी। आप पेस्ट आपने कोलगेट कहा है तो वो कोलगेट ही देगा, क्योंकि उसे पता है ना कि आपने जिसका नाम लिया है वो वही चीज़ आपको अवेलेबल करवाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे हमारे जो बिज़नेस में हेल्प करती हैं, हमारे ब्रांड लॉयल्टी भी होती है, ठीक है। तो ये जो इसके पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट जो है इसमें रोल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है मार्केटिंग में, हमें क्या ज़रूरत, क्या आवश्यकता पड़ती है मार्केटिंग में कि हम एडवर्टीज़मेंट करें। सबसे पहला पर्सनल सेलिंग होती है, प्रोडक्ट प्लानिंग होती है, हम पर्सनल सेल करते हैं प्रोडक्ट को डोर टू डोर जाकर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक बताया था, डोर टू डोर जाकर करते हैं। या जो रिटेलर्स होते हैं वो आपको किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाते हैं, तो वो एक तरीके से पर्सनल सेलिंग ही होती है। फिर होता है प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट के लिए हम प्लान करते हैं। कैसे प्लान करते हैं, हमने पर्सनल सेलिंग के लिए प्लान किया है, हम प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा क्राउड है जिसको हमने टारगेट किया है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगी, उसकी जो ब्रांड पॉलिसी होगी वो क्या होगी, किस किस तरीके से आप उसको प्रमोट करेंगे, कैसे जो कस्टमर हैं उनको अवेयर करवाएंगे, कौन कौन से आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आप कस्टमर को बताना चाहेंगे। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसमें n नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं जो कस्टमर को एक्चुअली में पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो, तो उसमें हम सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम कुछ सेकंड का टाइम होता है हमारी बात रखने का, तो उसमें हम हर एक चीज़ तो कवर नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर भी कस्टमर को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। फिर कितने प्राइस पे वो चीज़ आपको मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों पे जब ऐड दिया जाता है तो उसके प्राइस ऊपर ही दिए जाते हैं। हर प्रोडक्ट में तो नहीं दिए जाते लेकिन फिर भी अक्सर दिए जाते हैं। फिर पैकेजिंग कैसी होगी किसी भी प्रोडक्ट की, मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन मंगाया तो वो टूटा हुआ तो नहीं जाएगा उनके पास, उसकी पैकेजिंग इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम उसको हमारे काउंटर्स तक पहुंचवाते हैं, सेलिंग काउंटर्स तक, तो वो चीज़ें टूटनी नहीं चाहिए। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, कस्टमर तक पहुंचाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या क्या होंगे वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर प्रमोशन एंड डिस्प्ले, यानी कि जब हम हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो प्रमोशन के भी n नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया है, न्यूज़पेपर में दे दिया है, बोर्ड्स पे दे दिया है, फिर उस चीज़ के हैंडबैग्स होने चाहिए जिसमें भी कस्टमर कैरी करके उस चीज़ को लेके जाएगा। फिर उससे रिलेटेड और भी, जैसे कि एक सर्विस का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम जब एयरवेज़ में या चार्टर्ड बस में ट्रैवल करते हैं तो वो आपका जो ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं उस पर वो छोटे से कार्ड्स टाइप जो होते हैं वो लगा देते हैं। तो वो चीज़ भी एक तरीके से क्या होता है, प्रमोशन होता है कि आपने इस सर्विस का, इस एयरवे का जो भी सर्विस आपने यूज़ की है वो बताते हैं। तो ये भी एक तरीके से प्रमोशन का हिस्सा है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो किस ब्रांड के हैं तो उस पर वो ब्रांड नेम का जो टैग होता है वो लगा हुआ होता है। या आप जो भी पॉलीथीन में अपना प्रोडक्ट घर तक लाएंगे तो वो शॉप से लेके आपके घर तक उसका प्रमोशन आपने कर दिया होता है कि वो लोग देख चुके होते हैं कि आप अपने घर के लिए क्या ला रहे हैं या अपने लिए क्या ला रहे हैं। फिर होता है मार्केटिंग प्लानिंग भी करते हैं हम और एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसा मार्केट होता है उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। सपोज़ ग्रॉसरी शॉप्स है तो वहाँ जो बड़े बड़े सपोज़ वेफर्स के पैकेट रखने के लिए भी एक बड़ी सी जो वो देते हैं, उनको रेक देते हैं, रेक के ऊपर भी उस कंपनी का नाम लिखा होता है। जो चॉकलेट्स होती हैं जिसके अंदर वो रखते हैं, जो उसका स्टोरेज बॉक्स होता है उस स्टोरेज पे भी लिखा हुआ होता है कि वो क्या चीज़ है। तो इस तरीके से फिर PLC एंड एडवर्टाइजिंग, तो PLC यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें जो आपकी स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ,
मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ के टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा प्रमोशन और बहुत ज़्यादा कस्टमर को अवेयर करना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रांड नेम जाने, वो अवेयर हो उस प्रोडक्ट को लेकर। ये सब चीज़ें हम उनको इसीलिए फर्स्ट 2 स्टेज जो होती हैं उनमें बताते हैं। फिर मैच्योरिटी के स्टेज में क्या होता है, कस्टमर को एक्चुअली पता होता है कि क्या हमारी ब्रांड है, उसको कैसे यूज़ करना है, जो भी प्रोडक्ट है। तो उस टाइम पे हमें एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज से करें तो थर्ड में जो हमारी एडवर्टाइजिंग जो हम करते हैं उसका जो काम होता है, जो प्रोसेस होती है, वो थोड़ी कम कर देते हैं हम, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या है। और फिर डिक्लाइन के स्टेज पे हमें हमारे प्रोडक्ट में कोई भी नया इनोवेशन करना होता है, या तो पैकेजिंग चेंज या इंग्रेडिएंट्स चेंज या क्वांटिटी क्वालिटी, कुछ भी चीज़ का चेंज लाकर हमें वापस से थ्रो बैक करना होता है हमारे प्रोडक्ट के साथ, एक बूम लाना होता है हमें हमारे मार्केट में। तो ये पूरे जो पॉइंट्स थे, ये था आपके एडवर्टाइजिंग एज ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन्हें आप कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, रोल, स्कोप में एग्जाम में लिख के आएँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस